हेलो डियर, ये एक एडवाइस रहेगी कि अगर आप इस सीरीज़ में ये क्वेश्चंस देख रहे हो तो इससे पहले आपको एनसीईआरटी से ट्रिग्नो बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ पढ़ने के बाद भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिनके लिए हमको कुछ ना कुछ हिंट ध्यान रखनी पड़ती है, तभी क्वेश्चंस हो पाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको कुछ चीज़ें याद भी रखनी पड़ेंगी इन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। तो देखते हैं। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट टू, प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू टू। जब भी साइन कॉस की वैल्यू समथिंग देखे टेन कॉट में पूछ लेगा। ऐसे दो तीन क्वेश्चन ये आपको प्रीवियस ईयर में मिलेंगे, वहाँ से आपको ध्यान रखना है। तो आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड से स्टार्टिंग करनी है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी साइन कॉस की कुछ वैल्यू देके टेन कॉट में पूछेगा तो हमको स्टार्ट करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड से। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब ये जो वाली इक्वेशन है आपकी, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू रूट टू का स्क्वायर। डन। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, मतलब वो खोल लेते हैं इसको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में टू साइन थीटा और कॉस थीटा, और राइट हैंड साइड हो जाएगा टू। डन। ये साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा वन, तो इसको क्या लिख लेंगे, वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू टू। इस वन को राइट हैंड साइड भेज देंगे तो टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू टू माइनस वन, दैट इज वन। तो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू वन, और ये वाला टू आ गया डिवाइड में। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम यहीं तक लेके जा सकते हैं क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। इससे आगे सॉल्व क्या ही करेंगे। ठीक है, अब राइट हैंड साइड सॉल्व करना पड़ेगा अगर प्रूफ करना है कि टेन प्लस कॉट इक्वल टू टू। तो चलो अब उसको कर लेते हैं। देखो, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू टू, ये प्रूफ करना है ना। तो इसको समथिंग लेट कर लेते हैं। लेट क्या कर लें, जब दे रखा है तो प्रूफ कर ही देंगे, LHS इक्वल टू RHS। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट को क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। डन। इक्वल टू टू। तो LCM ले लेंगे। LCM क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा। तो ये साइन इधर मल्टीप्लाई कॉस इधर, तो इधर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टू। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वन, तो इसको लिख लूंगा वन अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा इक्वल टू टू। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई से कॉस साइन इधर चला जाएगा और टू नीचे आ जाएगा, वन अपॉन टू इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो ये छोटी छोटी बातें कुछ क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। 11-12 क्वेश्चंस है ना, अगर आपको ट्रिग्नो में फुल मार्क्स हिट करना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज इफ वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू थ्री साइन थीटा कॉस थीटा, प्रूव दैट टेन थीटा इक्वल टू वन और हाफ। देखो, ये भी काफी बार रिपीट हुआ है एग्जाम्पलर में भी आपके। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान कैसे रखना है कि 10 है और टेन थीटा के कितने आंसर दे रखे हैं, दो, वन और हाफ। और दो रूट्स की बात करूं या सॉल्यूशंस क्वाड्रेटिक में आते हैं ना, तो यहां से ये बात क्लियर है कि क्वाड्रेटिक बनेगी। ओके डन, क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक बनेगी किसकी, 10 की। तो ऊपर जो इक्वेशन लिखी है उसको हमको 10 की क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है और करते जाओ, मिलता जाएगा सॉल्यूशन। तो वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू थ्री साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 10 में कन्वर्ट करना है। क्वाड्रेटिक 10 की चाहिए, तो कैसे कर सकते हैं, बोथ साइड कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, इधर भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, इधर भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, तो बन जाएगा। क्योंकि साइन अपॉन कॉस 10 ना, और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर से करूंगा तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा और 10। अगर कुछ एडिशनल फंक्शन आ जाता है तो उसको भी ट्राई करेंगे 10 में कन्वर्ट करने की। चलो कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। डन। तो ये कॉस ऊपर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा और साइन और कॉस 10, तो इधर भी आ जाएगा 3 tan थीटा। डन है। ओके, हमको तो सब कुछ किस में चाहिए,
टेन में चाहिए, बट ये सेक आ गया, सेक का टेन का कुछ रिलेशन है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये सेक किस में कन्वर्ट कर लें हम, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 टेन थीटा। इसको लेफ्ट हैंड साइड ही लेके आ जाता हूं, तो ये 10 और 10 कितना हो जाएगा, मतलब टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। हमको क्वाड्रेटिक चाहिए थी और क्वाड्रेटिक बन गई। बस अब क्वाड्रेटिक इसकी सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा आंसर। तो ओके, तो हम एक बार के लिए ऐसे कर लेते हैं, जो टेन थीटा है ना उसको लेट कर लेता हूं x, ठीक है। तो ये अब क्वाड्रेटिक कैसी बन जाएगी, 2x स्क्वायर, क्योंकि 10 को x माना है तो 10 स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। डन। अब आपको चाहिए प्रोडक्ट 3, सम और सब माइनस करके चाहिए 3, तो दो फैक्टर में तोड़ लो, माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 और x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन, x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 1। अब ये मत पूछने लगना कहाँ से आया है, इतना तो आना चाहिए, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x आ गया 1 और 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2, ये 2 है, ठीक है। तो x को हमने 10 माना था और x की दो वैल्यू हाफ और 1, तो 10 की भी क्या आ गई, दो वैल्यू आ गई। यहां पे लिख लेता हूं, टेन थीटा इक्वल टू हाफ और 1। ओके, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे इसमें हमको ध्यान रखना था कि 10 की क्वाड्रेटिक बनानी है, ऐसे थोड़े से क्वेश्चंस और हैं, आप इनको भी लास्ट में करना, तब एक बार सब कुछ पढ़ लो, मतलब ट्रिग्नो एनसीईआरटी से एग्जाम्पलर से कर लो, उसके बाद ये क्वेश्चंस देख लेना। प्रूव दैट 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए, डन है, माइनस 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक प्लस कॉट ए। इस क्वेश्चन को आप जैसे करते जाओगे ना आगे, बीच में एक ऐसी जगह आएगी जहां पे आपको एक पॉइंट याद रखना है अगर इसको सॉल्व करना है तो, ठीक है। इस क्वेश्चंस को देख के अगर आप, जैसे मैं क्लास में कराता हूं ना, तो मैक्सिमम टाइम हुआ है, मैक्सिमम टाइम बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। अगर आप कर लेते हो तो ग्रेट, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, बट देख लो इसमें करना क्या पड़ेगा, 1 अपॉन कॉसेक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन ए, और कॉट को कॉस ए अपॉन साइन ए, डन। यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए चल रहा है, तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए कॉमन, कॉमन क्या एलसीएम, और ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब ये साइन ए ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा, ये साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ। अब 1 माइनस कॉस ए और साइन ए एलसीएम ले लूँ, तो 1 माइनस कॉस ए और साइन ए, डन। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस ए। इस पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है कि 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कट हो सकता है, ठीक है। कब ये कट होगा, तब कॉमन लिया जा सके, तो साइन को मैं कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो कर लेते हैं। ये जो साइन 2a है इसको मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 2a नहीं सॉरी स्क्वायर था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, डन। और यहाँ पे क्या है, अरे एक मिनट, यहाँ पे क्या है, माइनस 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए साइन ए। अब ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है इसको a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए माइनस 1 माइनस कॉस ए, ओके 1 माइनस कॉस ए और साइन ए। तो ये 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस ए कॉमन लेके इसको कट कर देता हूँ, तो 1 माइनस कॉस ए कॉमन आ गया,
अंदर क्या बचा 1 प्लस कॉस ए और माइनस 1 माइनस कॉस ए और साइन ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया। देखो ये माइनस का 1 ये प्लस का 1, तो ऊपर रह गया कॉस, नीचे रह गया साइन। तो ऊपर रह गया कॉस और नीचे साइन, और कॉस और साइन क्या होता है कॉट, तो ये हम इसको क्या लिख देंगे कॉट ए। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बदल गया कॉट ए में। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, फोकस्ड रहना। अब लेफ्ट हैंड साइड तो मैंने बदल दिया कॉट ए में, अब मेरे को राइट हैंड साइड भी कॉट ए में चेंज करना है, तब जाके सॉल्व होगा। तो चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे 1/sin है, तुम इधर देखना, ओके। 1/sin है माइनस 1/cosec प्लस कॉट, तो 1 दिख रहा है आप लोगों को, ओके। 1/sin है माइनस 1/cosec को मैं क्या बदल दूं 1/sin, कॉट को क्या बदल दूं cos/sin, तो ये 1/sin है प्लस में cos ए और sin ए, डन। ठीक है, यहां से इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, फिर साइन ऊपर चला जाएगा, तो 1/sin ए माइनस, यहां पे एलसीएम लेके ऊपर भेज रहा हूं, ठीक है, sin a अपॉन 1 प्लस cos a। अब सेम कंडीशन बन रही है जो यहां पे बनी हुई थी पहले, ठीक है। अब sin a 1 प्लस cos a एलसीएम, तो sin a 1 प्लस cos a, तो 1 प्लस cos a माइनस sin a, इतना हो गया, ठीक है। साइन स्क्वायर ये साइन उधर होगा स्क्वायर, तो अब क्या करें, तो इस साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस में, सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। यहाँ हो जाएगा cos a माइनस, साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को a प्लस बी ए माइनस बी, तो डायरेक्ट लिख लूंगा मैं क्या 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, साइन ए 1 प्लस कॉस ए, बच्चा देखो 1 प्लस और ये नीचे ऊपर से पहले कॉमन ले लेता हूँ, मतलब नीचे कट जाएगा, ऊपर से कॉमन, तो ऊपर क्या बच गया 1 माइनस ये बच गया, तो ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो -1 प्लस कॉस ए, नीचे क्या है साइन ए 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कट गया, इस 1 से ये 1 कट गया, ऊपर रह गया कॉस, नीचे रह गया साइन, तो कॉस ए अपॉन साइन ए, दैट इज कॉट ए। तो लेफ्ट हैंड साइड भी कॉट ए आया था और राइट हैंड साइड भी कॉट ए आया है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि इफ cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू √2 cot थीटा, प्रूव cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू √2 cosec थीटा। देखो इस क्वेश्चन में भी तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ध्यान क्या रखना है कि इस cot थीटा को राइट हैंड साइड लेके जाना है। अगर ये चीज ध्यान रख लोगे तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अदरवाइज तुमने इसको याद नहीं किया, देखो सिंपल वर्डों में बोलूं, याद नहीं किया तो ये क्वेश्चन फंसोगे पक्का। आ जाओ, चलो जी, क्या है cosec थीटा, इसको यहीं पे लेके चला जाऊं, है ना, डायरेक्ट ही क्यों दो स्टेप लिखूं, cot थीटा प्लस में cot थीटा, ठीक है। अब cot थीटा क्या ले लूं, कॉमन ले लूं, यहाँ क्या बचेगा √2 प्लस 1, और यहाँ पे cosec थीटा। अब √2 प्लस 1 जो है उसको कहाँ पे ले आऊं, डिनोमिनेटर में, ठीक है। क्यों लेके आ रहा हूँ आइडिया लगेगा, लेके आया तो यहाँ पे क्या हो गया cosec थीटा अपॉन में √2 प्लस 1 इक्वल टू cot थीटा। तो √2 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में रूट आना पाप होता है, तो हम क्या करें रेशनलाइज, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए। चलो भैया रेशनलाइज करते हैं, √2 माइनस 1 और √2 माइनस 1, तो नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो नीचे कितना आ जाएगा 2 माइनस 1, ये तो खत्म है ना। अब ये इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √2 cosec थीटा माइनस cosec थीटा इक्वल टू cot थीटा। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है cosec प्लस cot, ठीक है। देखो cot यहाँ आ गया, इस cosec को उधर ले जाऊं, 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, इसको हटा दूं,
आ जाओ इरेजर, आ जाओ, ठीक है ये हट गया। अगला स्टेप कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं आपके लिए। तो वहाँ पे जो लिखा है पहले उसको ये लिख रहा हूँ एज इट इज, ठीक है। आपको चाहिए कॉसेक प्लस कॉट, डन। तो इस कॉसेक को लेके चला जाऊं राइट हैंड साइड, यहाँ पे क्या रह जाएगा √2 कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, डन डन। ओके, नेक्स्ट इज प्रूव दैट 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉसेक सॉरी कॉस थीटा इक्वल टू √2 इक्वल टू 2 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, है ना। तो इसमें तुम्हें एक आइडेंटिटी आनी चाहिए क्लास 9th की, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां कहीं लिख दूं, यहां लिख देता हूं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आई होप ओ ए सी, ठीक है। मैं ये उम्मीद करूंगा तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि ये माइनस है तो मैंने प्लस की आइडेंटिटी क्यों लिखी है, ठीक है। इतना आना चाहिए क्लास 10th में हो तुम कि जहां जहां माइनस है, जैसे बी है ना, ये ए बी सी, तो ये बी माइनस है तो जहां जहां बी दिख रहा है, जैसे यहाँ बी है यहाँ माइनस, यहाँ बी है यहाँ माइनस, ठीक है। यहाँ नहीं आएगा, बी स्क्वायर है वहां प्लस ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब b है, b यहां माइनस का है तो माइनस, ठीक है। तो आ जाएगा 2 साइन थीटा प्लस, नहीं b है फिर माइनस, b है, आ जा इरेजर आ जा, फिर माइनस माइनस 2bc, तो 2bc तो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस 2ac, इस बार प्लस आएगा 2 कॉस थीटा। चलो अब हमारी चील की नजरें इसको देख पा रही होंगी, है ना। क्या है ये 1 प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। ओके ओके, तो 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन और कॉस थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा, डन है। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो इसकी जगह पे क्या लिख दूं 2। अब देखना 2 2 2 2, तो कॉमन ले लूं 2, तो 2 आ जाएगा कॉमन, तो 1 माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस में कॉस थीटा। ओके, तो अब क्या करें, हमको बनाना क्या है, हमको बनाना है 2 तो आ गया बाहर, ठीक है, इतना काम तो डन। 1 प्लस कॉस, तो इसको और इससे 1 प्लस कॉस बना लेते हैं। यहां पे क्या बनाएंगे, चलो देखते हैं कुछ बन पाएगा। तो 2 तो कॉस को पहले यहां ले आता हूं एक बार, है ना। हाँ, इन साइन को ही ले लूं क्या, चलो माइनस साइन ले ही लेते हैं कॉमन इन दोनों में से ना, इन दोनों में से कॉमन ले रहा हूं, इनमें से ये 1 को कंसीडर कर लो, यहाँ ये 1 प्लस कॉस ऐसे, तो इनमें से क्या ले लूं माइनस साइन थीटा। ओके, तो अंदर क्या बचेगा माइनस साइन थीटा ले लूंगा तो 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, अब जो ये 1 प्लस कॉस थीटा है इसमें से कॉमन क्या लूं, कुछ लेने की नीड नहीं है तो 1 ही ले लो, तो 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और ये दोनों सेम है तो बात बन गई 2, ये बाहर 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, देखना इसको।